सिद्रा मुख्तार और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर, जिसमें हम करते हैं मजे मजे की बातें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपकी जिंदगियां बदल के रख देगा अगर आप इसको समझ जाएं तो। और वो क्या है? वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में आज के ज़माने में कोई भी ऐसा शख्स है जो कि तरक्की नहीं करना चाहता, जो कि अमीर नहीं होना चाहता, जो कि ये नहीं चाहता कि उसके पास एक अच्छी पोजीशन हो, पावर हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो, लेकिन वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि कुछ सोचते हैं, अपना वक्त बदलने का सोचते हैं और वो बदल पाते हैं, और उनमें से निहायत ही कोई 1 से 2 लोग होते होंगे जो कि अपना वक्त बदल पाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में सारे लोग ये सोच रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? आज के इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। तो जी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं और अपने वक्त को बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं बदल पा रहे हैं, तो इसका कोई लंबा चौड़ा रीज़न नहीं है, उसका सिर्फ एक रीज़न है, वो है एक्सक्यूजेस। बहुत सारे लोग हर चीज़ का इल्ज़ाम किसी न किसी चीज़ के ऊपर डाल देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग किस्मत के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ था, या फिर अल्लाह की यही मर्जी है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताएं, आपको कैसे पता कि आपकी किस्मत में ये चीज़ नहीं लिखी हुई? आपको किस तरीके से इस चीज़ का इल्म हो गया कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं लिखी हुई या अल्लाह की यही मर्जी थी? हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों का वक्त बदलता है जो कि बदलना चाहते हैं, जो कि मेहनत करते हैं, लगन रखते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ये बात कह दें कि आपकी किस्मत में ये नहीं लिखा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो हाथों की लकीरें हैं ना, उनसे पहले अल्लाह ताला ने उंगलियां दी हैं कि आप कुछ करें तो शायद ये हाथों की लकीरें बदल जाएं। और एक और बात जहन में रखिएगा, अगर आपकी ज़िंदगी में इन लकीरों में आपकी कामयाबी नहीं लिखी हुई ना, तो आप अगर मेहनत करते रहें, यकीन करें अल्लाह ताला आपकी इन हथेलियों में कामयाबी की लकीर डाल देगा। ये बिल्कुल सच बात है, आप इसके ऊपर बिलीव करें। बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं था, इसकी वजह से हम चीज़ें अचीव नहीं कर पाए। बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर लोग ब्लेम डाल देते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आज आप जिनको अपना आइडियल मानते हैं ना, वो भी आपकी तरह और मेरी तरह आम लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को आम नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को ये सोच लिया था कि हमें अपना वक्त बदलना है। उनके पास भी इतनी ही रिसोर्सेज अवेलेबल थी जितनी आज आपके पास है। अगर वो भी ये बात सोच रहे थे कि मुझे कोई रिसोर्सेज नहीं मिली हैं, मुझे कोई मौका नहीं मिला, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिली, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, तो आज वो भी आपकी तरह और मेरी तरह एक बिल्कुल आम इंसान होते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त बदल जाए और आप इस चीज़ को, अपने गोल को बहुत अच्छी तरीके से अचीव करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस और शौक और जुनून और लगन। अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद नहीं है, आप नहीं कर सकते अपने वक्त को चेंज। किसी भी सूरत आप अपने वक्त को चेंज नहीं कर सकते। जो भी लोग आज आपके आइडियल है ना, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि वो लोग, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल ज़ीरो थे। बल्कि अभी का खाने के बाद उनको ये नहीं पता होता था कि हमें दूसरे वक्त का खाना भी मिलेगा या नहीं। और आज वो लोग बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। उनके पास बहुत अच्छा मुकाम है, बहुत ज़्यादा पावर है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास आज कुछ नहीं है तो कल कैसे कुछ होगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी ज़िंदगी में रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल 360 डिग्री बदल जाएगी। आप लोग और हम लोग ये सोच लेते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा वक्त पलट जाएगा, एंड ट्रस्ट मी, वो वक्त कभी भी नहीं आता। वक्त लाना पड़ता है। हम लोग इस तरीके से सोचते नहीं है। हम लोगों की थिंकिंग ये हो गई है कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाएगा। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा बाहर। आप हर वक्त 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर सकते। आप हर वक्त घर पे बैठ के आराम नहीं कर सकते। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के नहीं आती। आपको उस सर्टेन जगह पे अवेलेबल होना पड़ता है, तभी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई अपना वक्त बदल के रख दिया। अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं, तो शाहरुख खान, आपको पता है कि उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था? बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था।
जब उनको फिल्म्स ऑफर होना शुरू हुई तो उनको नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते थे या विलन का रोल मिलता था, क्योंकि उनको किसी ने ये बात कही थी कि तुम्हारा जो फेस है या जो तुम्हारी पर्सनालिटी है वो एज अ हीरो सूट नहीं करती। और उन्होंने ये बात मान भी ली थी कि वाकई मैं जो हूँ वो एज अ हीरो सूट नहीं करता। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज वो क्या है, आई डोंट थिंक सो कि उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। और ऐसे बेशुमार लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में भी हो सकते हैं और आपके आइडियल भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा हो सकता है जिनको आप देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, वो लोग भी बहुत आम थे। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिजेक्शन फेस किया है। हम लोग रिजेक्शन फेस करते हैं तो हम टूट जाते हैं कि आगे कोई चांस नहीं रहा है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर आप किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ेगा, आपको फेलियर भी फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको टूटना भी पड़ेगा, आपको रोना भी पड़ेगा। फिर जाके आपको एक वक्त आएगा कि जो मुकाम आप हासिल करना चाह रहे हैं ना, वो आपको मिल जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कोई भी गोल हासिल करने के लिए, चाहे वो अच्छे मार्क्स हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लग्जरी हो, कोई भी आपका गोल है, अगर आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं तो उसका बेहतरीन हल सिर्फ ये है कि आप कंसिस्टेंट हो। बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसे स्किल्स ही नहीं है कि हम कुछ अचीव कर सकें। तो स्किल्स हमेशा होते नहीं है, हर कोई सलाहियतों के साथ नहीं पैदा होता, कभी कभी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये बात तो आपने सुनी होगी। जो लोग प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देते हैं और जो लोग कंसिस्टेंसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देते हैं, नो मैटर रिजल्ट क्या आ रहा है, आप आज करें, कल करें, परसों करें, तरसों करें, 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक, 1 साल तक करते रहें, और फिर आप देखें कि एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है। कतरा कतरा समंदर बनता है, लेकिन हम एक छोटे से बूंद को कोई अहमियत नहीं देते। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, एक छोटा सा जो सीड होता है ना, बिल्कुल इतना नन्हा सा होता है, बिल्कुल चने की दाल के बराबर या उससे भी छोटा, उसने क्या सोचा होता है कि मैं इतना बड़ा फल वाला दरख्त बन जाऊंगा, मैं इतना बड़ा दरख्त बन के खड़ा हो सकता हूँ। आप कभी भी बड़े बड़े दरख्तों को देखिएगा जो बहुत बड़े हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फल हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उनकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से बीज से, बिल्कुल इतने नन्हे से बीज से। तो आपने भी ये चीज़ सोचनी है कि आप भी एक छोटा सा नन्हा सा बीज है जो कि एक फलदार दरख्त बन के खड़े हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया करें तो आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और कभी भी कंसिस्टेंसी की पावर को आप निगलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी वो वाहिद चीज़ है जो आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प आउट कर सकती है, या प्रैक्टिस वो वाहिद चीज़ है जो आपको परफेक्ट बना सकती है। कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं होता। हमेशा इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। अगर आप नहीं हासिल करना चाहते या आप ब्लेम करते रहना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नुकसान नहीं हो तो उठें, खड़े हों, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी को शामिल करें और अपने गोल्स की तरफ एक एक कदम बढ़ाते जाएं। जब आप एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपका जो फासला है ना, वो एक एक कदम कम होता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आप अपनी मंजिल पे खड़े होंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि काश मैं वो वक्त या वो कदम पहले से बढ़ा लेता तो आज मैं ज़्यादा जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच चुका होता। लेकिन खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं होता। आपने आज से ही अपने गोल्स की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू करना है, क्योंकि इट्स नेवर लेट। आपने ये नहीं सोचना कि अब तो इतना टाइम गुजर गया, अब तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप आज भी सब कुछ कर सकते हैं। सो ये था एक इम्पॉर्टेंट सा मैसेज जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इन 2 वर्ड्स को शामिल कर लिया ना, विच इज़ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे ये आप खुद देखेंगे। अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगियों के ऊपर काम करें। क्यों? क्योंकि आपके अलावा कोई आपका वक्त नहीं बदल सकता। ये था एक बहुत मज़ेदार किस्म का मैसेज। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। यहाँ पर हम वीडियो को एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।